हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा है आप लोग मोदी जी के लॉकडाउन लगाए गए नियमों का पालन कर रहे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज मैं आप लोगों के समक्ष अपना तीसरा वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ ए। तीसरे पार्ट में है यूज ऑफ ए। जानेंगे ए का प्रयोग कहाँ होता है। कुछ नियम है सामान्य। यदि शब्द के प्रथम उच्चारण की ध्वनि प्रथम उच्चारण की ध्वनि बोले तो फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्णमाला के व्यंजन बोले तो कॉन्सोनेंट से उच्चरित है तो ए का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। यदि शब्द के प्रथम उच्चारण की ध्वनि यानी फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्णमाला के व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट से उच्चरित है तो ए का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण में हम लोग देखते हैं, उदाहरण में जैसे बॉय ले लीजिए। बॉय में क्या लिखेंगे? बॉय क्या है? बी क्या है आपका? बी आपका व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ए का। जैसे वाक्य है पूरा, सी रीड्स नॉवेल, यहां पर किसका प्रयोग होगा? नॉवेल। कैसे लिखेंगे? नॉवेल। ना क्या है? ना आपका व्यंजन है, ना क्या है? व्यंजन है, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे है वी सा हॉर्स। कैसे लिखेंगे हॉर्स? ये हा क्या है आपका? हा आपका व्यंजन है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। दूसरा नियम है, ये आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है ऐसे शब्द जिनका प्रथम अक्षर चाहे वावेल भी हो, चाहे वावेल बोले तो स्वर, चाहे स्वर भी हो, परंतु प्रारंभिक उच्चारण में वह वावेल का उच्चारण ना देता हो, वह वावेल का उच्चारण ना देता हो, तो वहां पर
ए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ए का प्रयोग किया जाता है। ऐसी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन संज्ञा, सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा से पहले भी ए लगाया जाता है। ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले भी ए लगाया जाता है। जो ई या यू या ईयू से आरंभ होती है, और जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट या की ध्वनि, कॉन्सोनेंट या की ध्वनि से होता है, या की ध्वनि से होता है। जैसे आप ले लीजिए यूरोपियन। क्या ले लीजिए? यूरोपियन। क्या लिखेंगे? यूरोपियन। ऐसे तो लिखा जाएगा। उच्चारण में क्या आ रहा है? व्यंजन का या आ रहा है। क्या आ रहा है? व्यंजन का या आ रहा है। यही तो नियम में कहा गया है। ऐसे शब्द जिनका प्रथम अक्षर चाहे वावेल भी हो परंतु प्रारंभिक उच्चारण में वह वावेल का उच्चारण ना देता हो तो वहां पर ए का प्रयोग किया जाता है। और ऐसी सिंगुलर नाउन से पहले भी ए लगाया जाता है जो ई या यू या ईयू से आरंभ होती हैं और जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट या की ध्वनि से होता है। यहां पर देखिए ई है, ई क्या है? आपका वावेल है, और यू भी आपका वावेल है, लेकिन यहां पर उच्चारण किया जाए तो क्या होता है? यूरोपियन। यू क्या है? या लिखा। या क्या है आपका? या आपका व्यंजन है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। और उदाहरण देखिए, जैसे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में देखिए कैसे लिखेंगे? यूनिफॉर्म, फॉर्म, यू या है ना, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? यहां पर भी आपका ए का ही प्रयोग होगा। एक उदाहरण और देखिए, यूनियन है, यूनियन कैसे लिखेंगे? यूनियन। ऐसे तो लिखा जाएगा, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ए का। यूनिवर्सिटी ले लीजिए आप, यूनिवर्सिटी, क्या आ रहा है? या आ रहा है। उच्चारण में क्या आ रहा है? या आ रहा है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। समझ रहे हैं? फिर तीसरा पॉइंट है किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए, किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब ऐसी संज्ञा जिसको हम काउंट कर सकें। काउंटेबल मीन्स जिसको हम काउंट कर सकें, जिसकी गणना कर सकें। काउंटेबल नाउन से
पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है। ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण में पिकॉक कीजिए बर्ड। पिकॉक क्या है? पिकॉक कीजिए बर्ड। पिकॉक चिड़िया है, बर्ड है ना, एक जाति का, एक जाति विशेष को व्यक्त किया जा रहा है। तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। फिर देखिए दूसरा उदाहरण, चाइल्ड नीड्स लव। चाइल्ड नीड्स लव। चाइल्ड क्या है? चाइल्ड एक जाति है, एक जाति विशेष का यहां पर वर्णन किया जा रहा है, एक जाति विशेष को व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। चौथा पॉइंट है आपका न्यूमरल सेंस। न्यूमरल सेंस अर्थात संख्या में, संख्या में एक का बोध कराने के लिए, एक का बोध कराने के लिए भी ए का प्रयोग किया जाता है। ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया, देयर आर 7 days। देयर आर 7 days इन देयर आर 7 days। 7 days किसमें होते हैं? 7 दिन किसमें होते हैं? एक सप्ताह में ना। तो यहां पर एक की संख्या को व्यक्त करने के लिए भी एक का प्रयोग करते हैं, ये नियम है। दूसरा देखिए, 12 months मेक ईयर। 12 महीने मिलकर के क्या बनाते हैं? एक साल बनाते हैं ना। तो ए यहां पर किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा, क्योंकि नियम क्या है? न्यूमरल सेंस यानी संख्या में एक का बोध कराने के लिए भी ए का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन वीडियोस बनाता रहूँगा, डालता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।